हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल केसरी काजल पोइट्री वर्ल्ड में। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं आपको वृंदावन के प्रमुख मंदिरों के बारे में बताऊंगी, जिसमें से अभी सबसे पहले मैं बांके बिहारी मंदिर के बारे में बताना चाहती हूँ। जो आपके सामने दिख रहा है यह मंदिर बांके बिहारी का है। इसमें स्वयं प्रभु बांके बिहारी विराजमान है। यह मंदिर बहुत ही पुराना है और इसकी स्थापना स्वामी हरिदास जी ने की थी। हरिदास जी कृष्ण भक्त थे। वो राधा जी को भी बहुत ज़्यादा मानते थे। राधा और कृष्ण के वह प्रमुख भक्त थे जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की। यह मंदिर वृंदावन में स्थित है। ये हमारे ठाकुर जी हैं जो इस मंदिर के भीतर निवास करते हैं। ये एक मूर्ति नहीं कि इसमें स्वयं भगवान राधा और कृष्ण विराजमान हैं। ये बांके बिहारी मंदिर बहुत ही पुराना है और ये बांके बिहारी की मंदिर नहीं है, स्वयं बांके बिहारी जी हैं। इनका हमेशा अलग अलग श्रृंगार किया जाता है। इनका श्रृंगार बहुत ही भव्य तरीके से किया जाता है। बांके बिहारी जी की बहुत सारी कथाएं हैं। लोग कहते हैं जो इनकी आँखों में देखता है, बस अगर भगवान और भक्त दोनों की आंखें मिल जाती है तो भगवान भक्त के साथ चले जाते हैं बांके बिहारी मंदिर में। इसीलिए अभी वहाँ कुछ समय से बांके बिहारी मंदिर में पंडित जी 2-2 मिनट पर पर्दे लगाते रहते हैं, जिससे भगवान किसी भी भक्त के साथ ना चले जाए भाव विभोर होकर। और वहाँ की मंदिरों की सजावट तो बस देखते ही बनती है। हमारे बांके बिहारी जी को गर्मी के दिनों में बहुत ही गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगती है, जिसके कारण उन्हें चंदन का लेप लगाया जाता है। और मंदिरों में फूलों से सजाया जाता है। बांके बिहारी जी का मंदिर फूलों से सजाया जाता है ताकि मंदिर ठंडा रहे। और ये मंदिर की सजावट तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। बहुत अच्छे तरीके से हर दिन इसी तरह का श्रृंगार किया जाता है बांके बिहारी जी का। और बांके बिहारी जी बहुत खूबसूरत लगते हैं। मंदिर भी बहुत खूबसूरत लगता है। आपको एक अनोखी बात बताऊं इस मंदिर की, तो इस मंदिर में ना ही कहीं घंटी है और ना ही कहीं शंख बजाया जाता है, क्योंकि हमारे बांके बिहारी जी को शंख और घंटी बिल्कुल ही नहीं पसंद है। उन्हें बस अपनी बांसुरी की धुन पसंद है। ऐसा मैं कह रही हूँ, लोग ऐसा नहीं बोलते हैं। बस इस मंदिर में घंटी और शंख नहीं है। और हमारे बांके बिहारी जी, इनकी मंदिर तो मैंने दिखा दी। यहाँ लाखों और करोड़ों की संख्या में भीड़ रहती है। लोग देश विदेश से यहाँ बांके बिहारी के दर्शन करने आते हैं। बांके बिहारी का मंदिर ही नहीं, बांके बिहारी खुद भी। और वहाँ मंदिर में एक भव्य अनुभव होता है। वहाँ जाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि अनुभव क्या है। मतलब जो लोग सुनते हैं वो बता नहीं सकते। आप झूमर वगैरह भी देख लीजिए, फ़ोटो में मैंने लगाया है, कितना ही सुंदर लग रहा है। सब बस फूलों से बना हुआ है ताकि उन्हें ठंडक पहुँचे गर्मी के दिनों में। और बांके बिहारी जी हरिदास जी को बहुत ज़्यादा मानते थे, या फिर जो भी भक्त उन्हें दिल से भाव विभोर होकर उनकी पूजा करता है, उन्हें बांके बिहारी जी कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा बरसती है। और बांके बिहारी जी अनेक लीलाएँ करते हैं। मतलब अगर कोई भक्त अपने भाव में सोच रहा है कुछ भी एकदम दिल से, तो बांके बिहारी जी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मतलब आप जो भी सोच रहे हो, सोच के गए हो, सोच रहे हो ऐसा नहीं हुआ, यार ऐसा नहीं हुआ, बस वो चीज़ ना कुछ समय बाद होता है। बस आप ना भाव से, बहुत अच्छे भाव से राधा राधा नाम लो, बांके बिहारी जी को याद करो। बांके बिहारी जी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। और ये जो आप पैरों के पास देख रहे हो, ये चंदन का गोला है। एक बार क्या हुआ था कि सारे भक्त वृंदावन छोड़कर चारों धाम यात्रा पर निकल रहे थे। वो भगवान शंकर के दर्शन के लिए जा रहे थे। तो क्या हुआ कि सारे भक्त चले ना जाएं प्रभु को छोड़कर, इसीलिए हरिदास जी ने इसका एक उपाय निकाला। इन्होंने प्रभु से बात किया, प्रभु मैं क्या करूं सारे यहाँ से संतजन चले जाएंगे। तो कहा कि मेरे चरणों में एक चंदन का गोला रख दो, जिसमें सारे संतों को चारों धाम के दर्शन हो जाएंगे। ऐसा करने पर जब उनके पैरों के पास रखा गया तो सारे संतों को मतलब चारों धाम के दर्शन होने लगे। तभी से वृंदावन के संत वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं। हरिदास जी
बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने भगवान कृष्ण और राधा को बहुत प्रसन्न किया था। तो राधा और कृष्ण ने उन्हें स्वप्न में बताया कि मैं एक मिट्टी के नीचे हूँ। देवी हुई एक मूर्ति है जो राधा कृष्ण का स्वरूप है। राधा कृष्ण जिद करने लगे कि स्वामी हरिदास मैं आप ही के साथ रहूँगे। तो स्वामी जी तो कृष्ण की सेवा अच्छे से कर सकते थे, किंतु राधा जी की सेवा वो नहीं कर पाते क्योंकि राधा जी एक स्त्री है। तो प्रभु ने इसका एक उपाय निकाला। उन्होंने कहा कि हम दोनों एक हो जाते हैं और बांके बिहारी का रूप ले लेते हैं। और आपको मैं बताऊं कि बांके बिहारी को बांके बिहारी क्यों कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि बांके बिहारी जी को बांके बिहारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो टेढ़े हैं, एक पैर पे पैर चढ़ा के रखते हैं, बांसुरी लेके ऐसे टेढ़े खड़े रहते हैं, इसलिए उनको बांके बिहारी जी कहा जाता है। स्वामी हरिदास जी से मिलने एक बार अकबर आए थे। मैं इस फ़ोटो में आपको दिखा सकती हूँ कि मतलब बहुत पुराना फ़ोटो है जो मुझे मिला है। स्वामी हरिदास जी को मिलने बहुत सारे लोग आते थे वृंदावन में, जगह जगह से लोग, मतलब उनसे उनका अनुभव लेते थे कि कैसे उन्होंने राधा कृष्ण को प्रसन्न किया। और एक प्रमुख बात, अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर जी के पैरों के पास वो चंदन का गोला रखा जाता है, जिससे कि सभी दर्शकों को सभी मतलब दर्शनार्थियों को जो वहाँ दर्शन करने पहुँचे हैं सबको पूरे चारों धाम की यात्रा का फल मिल सके। और दूसरी बात ये कि अक्षय तृतीया के दिन से ही प्रभु को 21 दिन बराबर पूरे शरीर में चंदन लगाया जाता है ताकि प्रभु शीतल रहें। उसी दिन से गर्मी माना जाता है कि उसी दिन से गर्मी ज़्यादा पड़ने लगती है। और भगवान कृष्ण को पूरे अक्षय तृतीया के दिन पूरे जेवर से सजाया जाता है, उन्हें बहुत सुंदर सजाया जाता है। और उस दिन भगवान कृष्ण की आरती उन्हें देखना बहुत ही भव्य होता है। मेरा कहने का मतलब था कि वहाँ की आरती बहुत भव्य होती है। और सबसे अंतिम बात जो मैं आपको बताना ही भूल गई कि भगवान कृष्ण का मंदिर सुबह की आरती उन्हें नहीं होती क्योंकि वो वृंदावन नृत्य करने जाते हैं और सुबह सुबह उन्हें उठाना अच्छा बात नहीं होता है। तो मतलब अच्छा नहीं होता है सुबह में उनको उठाना। तो उनका मंदिर सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक खुला हुआ रहता है और शाम के 6 बजे से लेके रात के 9 बजे तक खुला हुआ रहता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जब भी वृंदावन जाओ, बांके बिहारी के मंदिर में जाओ तो अपना टाइम सेट करके जाओ और सुबह के 9 बजे बांके बिहारी के दर्शन करो 12 बजे तक, और रात में शाम के 6 बजे से लेके 9 बजे तक दर्शन करो। और मैं आप सबको निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें कि जल्दी से मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। और यहाँ तक आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू।